नमस्ते दोस्तों। आकर्षण का नियम भगवद गीता में किस प्रकार समझाया गया है लेकर आई हूँ आपके साथ बहुत ही आसान भाषा में। हमारे चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग से वीडियोस आते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। भगवद गीता हमारे जीवन का एक मूल ग्रंथ है, हमारे जीवन के मूल सिद्धांतों को समझाता है। गीता में अनेकों बार श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत को समझाया है, यानी आकर्षण के नियम को समझाया है, जो हमारे जीवन के हर पहलू में काम करता है। गीता हमारे जीवन का सार है। अगर कोई गीता को अपनी लाइफ में एक बार पढ़ लेता है तो उसको अपने जीवन के जीने का तरीका समझ में आने लगता है। आकर्षण के नियम के अनुसार, जैसा कि वो कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, हमारे विचार, हमारी भावनाएं जैसी होती हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटनाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। और भगवद गीता में श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधुमुक्षयो। मन ही मानव के बंधन और मोक्ष का कारण है। अर्थात हमारे जो विचार है ना, हमारे थॉट हमारे जीवन का आधार है। अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार लाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक घटनाएं उत्पन्न करेंगे। अगर हम नेगेटिव यानी नकारात्मक विचार लाते हैं तो हम अपने जीवन में नकारात्मक घटनाएं उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में समझाती हूँ। आपने यहाँ पर 2 पौधे लगाए, एक पौधा लगाया आपने लीची का, तो एक पौधा लगाया आपने करेले का। लीची के पौधे के लिए आपको लीची का ही बीज डालना होगा और उसी का पौध ग्रो करेगा और उसी के फल आपको मिलेंगे। और करेले के लिए आपको करेले का बीज डालना है और उसी के पौध के साथ आपको करेले ही मिलेंगे। यानी करेले को लेकर जाइए आप नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचारों के साथ, और लीची को लेकर जाइए आप पॉजिटिव थॉट यानी पॉजिटिव विचारों के साथ। तो जैसा आप अपने जीवन में माइंड में जो सोचते हैं, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस वे में, वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में, जीवन में घटते हुए देखते भी हैं। और आकर्षण का नियम बिल्कुल इसी बात को कहता है कि जैसा हमको अपना जीवन चाहिए वैसे ही विचारों के साथ हम अगर अपने माइंड में वैसे ही विचारों के साथ विजुअलाइजेशन करें तो वैसी ही चीज़ें हम अपनी जीवन में अट्रैक्ट भी करेंगे। आप चाहते हैं अपने जीवन में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना, सकारात्मकता ऊर्जा अट्रैक्ट करना, आप अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार लेकर आइए, पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू कीजिए, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना शुरू कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपके सामने से पॉजिटिव चीज़ें आपको अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। चाहे वो किसी घटना के रूप में हो, चाहे वो किसी की भी रूप में हो। अच्छा, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने फिर से इस सिद्धांत को समझाया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये श्लोक मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसको ना बहुत ही क्लियरली तरीके से एक लाइन में आकर्षण के नियम को समझा दिया है श्री कृष्ण ने कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारा जीवन भी प्रकट होता है। इसलिए हमको है ना हमेशा पॉजिटिव विचार ही अपने माइंड में क्रिएट करने चाहिए, जिससे कि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिले। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जैसे विचार वैसा विषय, कि जैसे हमारे विचार होते हैं उससे ही संबंधित हम अपने विषय भी अट्रैक्ट करते हैं। यानी सकारात्मक विचार होंगे तो आपको सकारात्मक विषय यानी सकारात्मक चीज़ें आप देखेंगे, सुनेंगे, ठीक है, वो सब्जेक्ट हो गए। और अगर आप नेगेटिव चीज़ें विचार करेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ें आप देखेंगे, सुनेंगे, आपके सामने ऑटोमेटिकली वो ब्रह्मांड वो चीज़ें आपको लाकर देगा। ठीक है, यानी जो थॉट आप क्रिएट करेंगे वो ब्रह्मांड में जाएगा, इस यूनिवर्स में जाएगा और यूनिवर्स कहेगा तथा अस्तु, तो तथास्तु के साथ वो आपको आशीर्वाद देगा और वही चीज़ें आपको लौटा कर भी देगा, वो भी दुगनी रफ्तार से। यानी पॉजिटिव थॉट्स अट्रैक्ट टू पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस, नेगेटिव थॉट अट्रैक्ट टू नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस। भगवद गीता को एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर उतारिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उतार कर देखिए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी बुक को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वहीं पर बहुत ही अच्छे से और डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। हमारे जो संकल्प है ना, हमारे मन में जो संकल्प आते हैं और वैसे ही अनुभव हमारे साथ निर्धारित भी होते हैं। अब संकल्प क्या होते हैं? संकल्प
हमारे विचार से ही क्रिएट होते हैं। हमारे विचार ही हमारा संकल्प हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी इस तरीके से क्रिएट है हमारी कि हर टाइम ये हमारी कुछ ना कुछ बातें सुन रही होती है। यानी जो भी थॉट चल रहा है हमारे माइंड में, चाहे वो कॉन्शियसली हो या सबकॉन्शियसली हो, तो वो बॉडी हमारी सुन रही होती है। तो वही चीज़ें हमारी बॉडी अपने अंदर उतार रही होती है और वही तरीके की वही चीज़ें हमारी जीवन में घटना शुरू भी हो जाती है। तो यही था आज का वीडियो, और कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा थैंक यू। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करते रहिए।